नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज का वीडियो फिर से एक एक्सपीरियंस वीडियो है। और इस एक्सपीरियंस वीडियो में हमारे साथ में आमिर, जो हमारे स्पॉन्सरशिप बैच में ज्वाइन हुए थे और फिलहाल इन्हें स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है, जिसमें से एंग्लो ईस्टर्न का नाम लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आमिर तुम्हारे इंट्रोडक्शन से। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन मतलब ये बताओ कि कहाँ से बिलोंग करते हो और प्रिपरेशन IMUCT में रैंक कितनी आई थी और अभी कौन कौन सी कंपनीज क्लियर हो चुकी हैं। मेरा नाम सॉरी हाँ, किसी भी लैंग्वेज में। मेरा नाम आमिर खान है। आई एम फ्रॉम लखनऊ, उत्तर प्रदेश, एंड आई हैव स्कोर्ड 1103 रैंक इन IMUCT, एंड आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर IMUCT बाय सेल्फ प्रिपरेशन, एंड आई हैव क्लियर्ड इंटरव्यू फॉर 7 आइलैंड एंड ग्रेट ईस्टर्न एंड ऑल्सो एंग्लो ईस्टर्न। तो 3 कंपनीज का इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, ऑफ कोर्स रिटर्न भी क्लियर कर लिया। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं तुम्हारी जर्नी से। ठीक है, तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग में जा कर के प्रिपरेशन करते हैं, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो घर पे बैठ कर के प्रिपरेशन करते हैं। तो तुम्हारी जो IMUCT की प्रिपरेशन थी, घर पे जो तुमने प्रिपरेशन करी, इसी साल 12th किया होगा? यस सर। तो वो जर्नी कैसी थी? सर बेसिकली सर IMUCT में 11th और 12th का ही पूछते हैं। तो मेरे 11th मैंने मतलब अच्छे से ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, 12th पढ़ी थी बहुत अच्छे से। 11th का देख के कि 11th में कम नंबर आए थे तो 12th ज़्यादा फोकस किया था। ठीक है। और 12th में फिर अच्छे नंबर लेके आया, और 11th का मतलब पता चला कि 11th भी आता है IMUCT में। तो 11th का भी थोड़ा बहुत रिवीजन करा मैंने। मैथ्स का तो बेसिकली आता था, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती थी। अच्छा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का यूट्यूब से पढ़ा और आपकी वीडियोस देखी थोड़ी बहुत। और फिर सच में देखी थी सर। आपके मॉक इंटरव्यूज देखे कुछ, और बाकी इस कॉन्फिडेंस उससे थोड़ा आया। तो मतलब उसी से बेसिकली प्रिपरेशन ऐसे की और रिवीजन किया थोड़ा बहुत 12th का, और IMUCT देने चला गया। पर रैंक तो तुम्हारी अच्छी आई, जबरदस्त आई है, 1000 समथिंग आई है। तो इसका मतलब ये है कि तुमने पहले कोई ना कोई एग्जाम तो और प्रिपेयर किया ही होगा। कौन कौन से एग्जाम प्रिपेयर किए थे? सर प्रिपेयर सर 1 महीना बस किया था मैंने उसका, NDA के लिए। NDA के लिए प्रिपेयर? वो क्लियर नहीं हुआ था मेरा, पर वो नहीं, रिटर्न नहीं क्लियर हो पाया। रिटर्न नहीं क्लियर हो पाया। ठीक है, बट फिर भी तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी थी, 1000 रैंक लाना। और इस बार का पेपर कैसा लगा था IMUCT का? सर वैसे तो पहली बार दिया था मैंने, तो मुझे नॉर्मली लगा था। नॉर्मली लगा था ना, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इस बार का पेपर डिफिकल्ट लगा था। ठीक है, और एक्चुअल में था पुराने वाले पेपर से कंपेयर करेंगे। जैसे वो अपने पास आ गया पेपर, तो अब कुछ दिनों में तो मैं वो भी डालूंगा कि उसकी एनालिसिस कैसी है। लेकिन पुराने वाले पेपर से इस बार का पेपर अच्छा था, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड था, यूनिफॉर्मली। 11th भी था, 12th भी था। आपकी वीडियो देखी थी, उसमें मतलब आपने बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये 1-2 यूनिट से पूछता है। तो मैं उसी को पढ़े जा रहा था बार बार। लेकिन मैंने बताया था पूरा, लेकिन तैयारी पूरी करने के लिए मैंने बोला। तो पूरा भी मतलब 12th का तो प्रिपेयर था, 11th का थोड़ा बहुत NLM था, ये सब पढ़ लिया था मैंने। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे तुमने उसमें? मैंने सर 135 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए होंगे। 135 अटेम्प्ट, हाँ ठीक है, मतलब ज़्यादा गलत नहीं हुए थे तुम्हारे। ठीक है, बढ़िया रैंक थी तुम्हारी। फिर उसके बाद जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन तुम्हारी रही है और रिटर्न की प्रिपरेशन रही है, वो तो तुमने यहीं से आकर के स्टार्ट करी। ठीक है, अब यहाँ के कुछ अप्स एंड डाउन्स भी थे। ठीक है, तो तुम्हारी प्रिपरेशन, तुम मतलब एकदम बिल्कुल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताओ, बिल्कुल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस कि तुम्हारी प्रिपरेशन रही कैसी? सर मैं जब आया 1 महीने लेट था मैं, तो कुछ चीज़ें पढ़ा दी गई थी, कुछ चीज़ें मतलब पढ़ाई जा रही थी। तो मतलब पहले तो केमिस्ट्री वाले सर आए थे, तो उनसे समझ नहीं आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा JEE लेवल का पढ़ा रहे थे। तो बच्चे मतलब ऐसे मतलब उसमें आता भी नहीं है ज़्यादा, स्पॉन्सरशिप में केमिस्ट्री बहुत कम आता है। फिर उसको आपने मतलब चेंज करवा दिया, सौरभ सर आ गए। फिर उसके बाद मैम पढ़ा रही थी शुरू में, फिर मैम भी चली गई। तो मतलब जितना हो पाया था उतना किया था। फिर आपने एक सेशन लिया था फिजिक्स का लिया था आपने, और बाकी इंटरव्यू सेशन भी आपने लिए थे। और इंग्लिश की मैम भी, सर इंग्लिश की मैम ने पढ़ाया था। तो सर एक्चुअली इस बार फैकल्टी चेंजेस काफ़ी ज़्यादा हुए। फैकल्टी चेंजेस काफ़ी ज़्यादा हुए, और मतलब जो पुराने फैकल्टीज थे उनकी कुछ जो घर वाली पर्सनल प्रॉब्लम थी ना, उनको हम सॉर्ट आउट कर नहीं पाए यार। तो इस वजह से थोड़े चेंजेस हुए, फैकल्टी चेंजेस। बट ठीक है, अभी राइट नाउ इट इज सॉर्टेड। बट हाँ, तो फिर उसके बाद ये जो अप एंड डाउन चला, फिर जाके मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, डेंगू और टाइफाइड हो गया था। एंग्लो ईस्टर्न के जिस दिन रिटर्न का एग्जाम था, तो उसके 1 दिन पहले मतलब डॉक्टर ने कहा था कि एडमिट हो जाओ वरना और हालत खराब हो जाएगी। प्लेटलेट्स मेरी थी 60,000 प्लेटलेट्स हो गई थी। अच्छा।
तो डॉक्टर ने कहा था एडमिट हो जाओ। मैंने कहा कि कल मेरा एग्जाम है एंग्लो ईस्टर्न का। तो फिर उसने मतलब बोला कि एग्जाम इंपॉर्टेंट तो एग्जाम दे दो, हेल्थ इंपॉर्टेंट तो आ जाओ एडमिट हो जाओ। तो मैंने कहा था नहीं एग्जाम देते हैं। ठीक है। एग्जाम दिया, फिर उसी रात को यहाँ घर निकल गए। घर पे मतलब जितना भी मॉडिफिकेशन हुआ फिर ठीक होके 10 दिन में यहाँ वापस आ गया। तो यहाँ अब जैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन हुई तुम्हारा, जब तुम शुरू में आए थे तो तुम्हारे फादर से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला था कि थोड़ा हिंदी मीडियम और इंग्लिश थोड़ा वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है कि यूपी से हैं तो उतना फ्लुएंटली दे पाएंगे। तुमने पहले इंटरव्यू दिए थे अगस्त बैच के लिए? नहीं, कहीं नहीं इंटरव्यू दिया। कहीं नहीं दिया था। तो अभी तो तुम्हारा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस 0 ही था? हाँ 0 था बिल्कुल। ठीक है। तो तुम्हारा जो पहला वाला इंटरव्यू हुआ और जो फाइनल इंटरव्यू हुआ उन दोनों में क्या डिफरेंस रहा? तुम मतलब अपने आप को कैसे मेजर करते हो? फ्लुएंसी तो सर पक्का बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है फ्लुएंसी मेरी, और इंग्लिश भी अच्छी हुई थी। और क्वेश्चंस मिलते गए, आप पढ़ाते गए, और ग्रुप में जितने भी कंपनीज के थे सारे क्वेश्चंस मतलब प्रिपेयर करते गया। तो मतलब एक कॉपी मैंने बनाई थी उसमें, तो एंग्लो के लिए मैं सारे पढ़ के गया था, जितने भी क्वेश्चन थे सारे। बस एक क्वेश्चन वहाँ पे मैं दिमाग नहीं चला मेरा, एक क्वेश्चन बस नहीं बता पाया और मैंने सारे बताए उसको क्वेश्चन। मतलब सारे क्वेश्चन जो भी पूछे गए वो तुमने सारे बता दिए, बस एक क्वेश्चन को छोड़। ऐसे भी मतलब ऐसे भी आया था, वही पीडीएफ से ही आया था ऐसे। तो ऐसे मैंने लिखा नहीं था, लेकिन मतलब मैंने पॉइंट्स देख लिए थे उसके यहीं पहले ही। हाँ, लेकिन ये इस जगह पे थोड़ी सी लापरवाही तुम्हें लग रही होगी ना? मुझे लग रहा था कि आईसीएसई बोर्ड का हूँ तो बचपन से लिख ही रहा हूँ, और इंग्लिश भी थोड़ी सी थी। लैंग्वेज बैरियर हुआ कि यूपी वाले हैं तो हमें इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आई? नहीं आई? नहीं आई। ठीक है, चलो ये तो अच्छी बात है। क्योंकि शुरू के इंटरव्यू में एक आध इंटरव्यू मैंने भी लिया है तुम्हारा शुरू में सर पहला इंटरव्यू आप ही को नहीं, पहला इंटरव्यू प्रिंस भैया को दिया था, उसके बाद आपको दिया। फिर उसके बाद फिर एक और बार आया तो वो बहुत खराब गया था इंटरव्यू। हाँ, कई बार बच्चों के ऐसे होते हैं, शुरू के इंटरव्यू काफ़ी ख़राब जाते हैं। तो लेकिन जनरली मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जितना ज़्यादा इंटरव्यू दोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तुमने कितने इंटरव्यू दिए करीब? मैंने मैम को दिए हैं, मैम को 3 इंटरव्यू दिए हैं अभी जो मैम है। ठीक है। और कीर्ति मैम को, आपको 4 इंटरव्यू या 5 इंटरव्यू आपको दिए, और बाकी प्रिंस भैया को 3 इंटरव्यू दिए थे मैंने। मतलब अगर ओवरऑल देखेंगे तो 10-12 इंटरव्यू दिए। तो 10-12 इंटरव्यू कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन तुमने सर दोस्तों में भी मैंने इंटरव्यू दिए हैं, दोस्तों को शुरू में मतलब मैं उनको मैं उन इंटरव्यूज में काउंट नहीं करता। देखो, दोस्तों को इंटरव्यू देना तो ज़रूरी है, वो तो है ही, अच्छी बात है। लेकिन जैसे आप किसी टीचर को इंटरव्यू दे रहे हो ना, या अपने से एक लेवल अप, जैसे प्रिंस को भी तुम इंटरव्यू दे रहे हो या मेरे सामने इंटरव्यू दे रहे हो, तो ये इंटरव्यू काउंट होता है आगे जा करके। तो 10-12 इज नॉट अ बिगर नंबर। मतलब कम इंटरव्यूज में ही तुमने कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, ये अच्छी। और बाकी सर अभी एंग्लो के इंटरव्यू के 2 हफ्ते पहले से आदित्य है, तो उसके साथ मतलब डिस्कशन 1 घंटा ग्रुप, मतलब ऐसे कोई जनरल टॉपिक पे 1 घंटा डिस्कशन करता था रात में 7 से 8 स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो उसका भी फायदा मिलता है, उसका भी फायदा हुआ थोड़ा। बिल्कुल ये सही है। तो मतलब अगर देखा जाए तो जर्नी कोई बहुत ऐसी अप एंड डाउन वाली नहीं रही है, बस बीच में फीवर जो आ गया था वो गड़बड़ रहा है, ठीक है। हाँ, इस बार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे साथ में भी अभी भी चल रही है यार। इस बार का गुड़गांव का सप्लाई का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। एनी हाउ, अभी तो खैर काफ़ी सारे लोग, हाँ, सब सर्वाइव। पानी तो ठीक है, लेकिन अभी मुझे डर है ये वाला पानी यूज़ करने के लिए, इसलिए बॉटल ही यूज़ करेंगे अपन। तो एक अगर देखा जाए तबीयत खराब होने को छोड़ करके तो बाकी ओवरऑल जर्नी आपकी ठीक रही है, बढ़िया। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए तुम्हारा क्या मैसेज है कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? जैसे कई बच्चे घर पे प्रिपरेशन करते हैं बैठ करके, IMCT, हाँ, प्लस इंटरव्यू की भी, तो उनके लिए क्या मैसेज है कि उनको क्या करना चाहिए ताकि उनकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग हो सके? वैसे बाकी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए तो NCERT लगा सकते हैं, और मैथ्स का अगर और अच्छे से मतलब एक लेवल एपी प्रिपरेशन करनी चाहिए तो NDA की किताब, बहुत सारी बुक्स हैं, उसमें आप प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप NCERT से चलोगे तब भी चलेगा आपका। और एप्टीट्यूड है तो एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स हैं तो वो सब आप प्रिपेयर कर लो जितने भी हैं। बाकी इंग्लिश के लिए तो NDA बेस्ट रहता है, NDA की इंग्लिश। तो मैंने भी NDA का जितना इंग्लिश था वही सब पढ़ा था। ठीक है। इंग्लिश के मैंने 35 क्वेश्चन किए थे वहाँ आउट ऑफ 40। और करेक्ट भी रहे होंगे काफ़ी सारे करेक्ट भी रहेंगे। गलती मेरी फिजिक्स में हुई, वो भी 11th की फिजिक्स। हाँ, जो तो वीक वाला पोर्शन। लेकिन ये भी देखो एक सोचने वाली बात है कि बहुत लोग बोलते हैं कि कंपटीशन बढ़ गया है, इस बार से 50,000 बच्चे बैठ गए हैं, अगले साल और बच्चे भी बैठेंगे।
ये कंपटीशन जो बढ़ता है ये हमेशा वीकर स्टूडेंट्स के लिए बढ़ता है। अगर आप 130 क्वेश्चन करके आ रहे हो, उसमें से हो सकता है मान लो 15-20 गलत भी हो, तो भी आपको एक अच्छी डिसेंट रैंक मिल रही है। मेरा फ्रेंड था, उसने किए थे 115 या 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, या उससे मतलब 125 से 15 के बीच में अटेंड किए थे। तो उसकी रैंक आई है 353 या 373 रैंक आई है। इसका मतलब ये है कि उसके क्वेश्चन ज़्यादा करेक्ट रहे। उसने कहा था मैंने जितने भी किए हैं वो सारे सही ही किए हैं। और वो एनडीए का मतलब एसएसबी के लिए रिकमेंडेड था, और मतलब रिटन क्लियर था, और एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट था। सो यू मीन टू से कि अगर 115 से 125 के बीच में आप सही क्वेश्चन करते हो तो आप टॉप 1000 या टॉप 500 में ही जा सकते हो सीधे सीधे। तो ये आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। बहुत लोग इस चक्कर में घूमते रहते हैं कि अरे बहुत कंपटीशन बढ़ने वाला है, अब तो हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। भाई इन सब चक्करों में मत घूमो, ढंग से पढ़ाई करो घर पे बैठ करके अच्छी तरीके से। और इंटरव्यू के लिए क्या टिप्स? इंटरव्यू के लिए तो बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो प्रिपेयर तो मतलब करना ही पड़ेगा, और एंग्लो के लिए करना है तो फिर उसमें फार्मूलाज और यूनिट्स हैं, बाकी जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ हैं, और बाकी मैथ्स एंग्लो पूछता है और मैथ्स पे वो करता है कि अगर एक भी गलत हुआ तो आपको रिजेक्ट कर देता है वो। तो जैसे जो हम लोगों ने पीडीएफ दी थी, तो वो पीडीएफ तुम्हारे कितने काम आई? काम तो आई सर, काम आई। उसमें से उसी में से क्वेश्चन थे उसके? नहीं, फिजिक्स के उसी में से थे, और मैथ्स के सर ने पढ़ाया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अभी 2 दिन पहले ही। तो उसमें से एक क्वेश्चन वो था। और जनरली तो टॉपिक फिक्स है कि प्रोबेबिलिटी से आएगा, एपी है, ट्रिग्नोमेट्री है, यही सब पूछता है, हाइट एंड डिस्टेंस बेसिकली। हाँ, तो यार ये सब चीज़ें अपनी तरीके से अपना घर पे बैठ कर के अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। पीडीएफ हम लोग एंग्लो की जनरली प्रोवाइड करा ही देते हैं, सभी लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवा देते हैं, तो वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। जितना ज़्यादा डिस्कशन हो सके, ग्रुप डिस्कशन या मॉक इंटरव्यूज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ में कर सकते हो, वो करो। सो आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, सो चलो आमिर, ऑल द बेस्ट। कल मेडिकल के लिए भी जाना है तुम्हें, तो thanks for being here and thanks for giving all this information to all the students and all the best for your future too. होपफुली मैं ट्राई करूँगा, मैं हर बार वैसे बोलता ही रहता हूँ हर बार मैं बोलता हूँ कि मैं एंग्लो ईस्टर्न आने का ट्राई करूँगा, लेकिन अभी 2 साल से बन नहीं रहा है वहाँ का प्लान, बट मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। जैसे ही वहाँ का प्लान बनेगा पुणे या मुंबई का, तो मैं पक्का एंग्लो ईस्टर्न आऊँगा विजिट करने के लिए। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।